अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इमरान खान की एक कॉल के ऊपर ना सिर्फ करोड़ों बल्कि अरबों रुपए अब तक ट्रांसफर हो चुके हैं नामंजूर.com के थ्रू, और इसी के ऊपर मजीद मालूमात कुछ लेकर आया हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत सारे सवाल आए जिनका जवाब यही था। मैंने सबको यही बोला था कि मैं वीडियो बनाकर उसमें वो चीजें शामिल करूंगा। एक एक करके वो तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा ताकि किसी के साथ कोई किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। जो इस वक्त हुब्बल वतनी में आकर पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने से मदद करना चाह रहे हैं खान साहब की, वो मदद उन तक पहुंचे, राइट हैंड्स में पहुंचे, ताकि वो पैसा जो है वो जिस मकसद के लिए वो भेज रहे हैं उस मकसद पर लगाया जाए। सबसे पहले आप अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तभी आप नामंजूर.com पर आप पैसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आपका पाकिस्तानी नेशनल होना जरूरी है। जो गैर मुल्की हैं वो इसमें मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक आईडी कार्ड की नंबर की जरूरत होती है ताकि पता चले कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अगर कोई गैर मुल्की पैसे भेजना चाहे भी तो उसको किसी पाकिस्तानी के थ्रू ही वो पैसे भेजने पड़ेंगे। दूसरा, बहुत ज्यादा मैसेजेस मुझे आए कि यूरोप ममालिक में रहने वाले भी कुछ ऐसे लोग पाकिस्तानी हैं भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका सवाल ये था कि क्या ये वेबसाइट उर्दू में मिल सकती है ताकि हम ज्यादा आसानी के साथ इसको समझ सकें, क्योंकि जब ऑप्शन एक ही है कि आप सिर्फ वेबसाइट के थ्रू भेज सकते हैं तो वो चाहते हैं कि वो अपनी कौमी जुबान में उस वेबसाइट को देख सकें ताकि उसको आसानी के साथ वो समझ सकें। और इस चीज के ऊपर उन्होंने कहा था कि आप मेरा मैसेज कन्वे कर दें कि अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच जाए तो उसको वो बाइलिंगुअल कर लें और उर्दू और इंग्लिश दोनों जुबानों में उस वेबसाइट को रखें ताकि हम जो अपनी जुबान ही सिर्फ समझते हैं आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ, वो भी आसानी के साथ वहां पर डोनेट कर सकें। तो इसके ऊपर भी मेरा पैगाम आप शेयर करते जाएं साथ साथ ये वीडियो, ताकि ये भी उतनी ही वायरल हो जितनी आखिरी जो लास्ट वीडियो थी वो वायरल थी, और ताकि ये पैगाम उन तक पहुंच सके जो इसको कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे अगर कोई पाकिस्तान से बाहर आप, और अगर कोई वहां पर रहने वाला मुकामी कोई फर्द या कोई भी बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ अगर आपसे कहे कि मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको फलां लिंक भेजता हूं, आपको फलां जैज कैश का भेजता हूं या वो किसी भी किस्म का और, तो उसको अवॉइड करें। आप स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट के जरिए ही पैसे भेजें ताकि किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। बहुत ज्यादा लोगों के मैसेजेस देखे हैं मैं, इतने ज्यादा मैसेजेस, और इस तरह की हुब्बुल वतनी मैं चौंक गया था। मैं अपने नाम के साथ लिखा हुआ पाकिस्तानी मुझे छोटा लग रहा था। मुझे अपना मेरी जो हुब्बुल वतनी है कि जिसमें मैंने अपना सेकंड नेम पाकिस्तानी रखा हुआ है, मुझे छोटा कर दिया आपने। इतनी मोहब्बत मैंने आज तक पाकिस्तान में पहले महसूस नहीं की अपने वतन के लिए। और मुझे आज से कुछ महीने पहले तक मुझे ये डर था कि शायद हम में अपनी पाकिस्तानियत कम होती जा रही, लेकिन आपने मेरा वो डाउट क्लियर कर दिया। पाकिस्तान के जो कप्तान के जो दीवाने हैं उनके कुछ मैसेजेस है मेरे पास में, जो उनका जो कंसर्न था बहुत बड़ा कि उनका पैगाम खान साहब तक पहुंचाया जाए। पहला मैसेज है और ये बड़ा दिल से लिखा हुआ मैसेज है। जमील अहमद साहब है, वो कहते हैं कि व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी, खान साहब की सिक्योरिटी कौन देख रहा है, उनके खाने पीने का कौन ख्याल रख रहा है, उनके हेलीकॉप्टर के लिए जो है वो हम फंड देना चाह रहे हैं वो कहां पर दें हम, और उनके लिए सिक्योरिटी है जो है वो उसका ख्याल जो है वो अली मोहम्मद खान साहब रखें, शहबाज गिल साहब रखें और शहरियार अफरीदी साहब रखें। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे खान को अकेला मत छोड़े, वो हैं तो हमारे पाकिस्तान के लिए उम्मीद बाकी है। ये जज्बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं, उस खलाई मखलूक के कि जिनके खिलाफ पीडीएम के बहुत सारे लोग बारी बारी बोल चुके हैं कि हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे ओवरसीज पाकिस्तानी। अगर वो पैसा भेजते हैं तो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, यानी वो ये भूल जाते हैं कि अगर ये भेजना छोड़ देंगे पैसा तो आपके मुल्क का ही नुकसान होगा। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान में आते हैं, और ये खान साहब के आने के बाद जो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए पाकिस्तान में आए हैं, ये उन्होंने उस शख्स के ऊपर ट्रस्ट करके वो पैसा रखवाया। और इसकी वजह से ही आप अगर थोड़ा सा भी फाइनेंस को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस पैसे के पाकिस्तान में होने की वजह से आप काफी बुरे हालात से बच गए हो, जो हालात श्रीलंका में पैदा हुए। आज आपको मैं बता दूं कि कल की बल्कि आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने जो ओवरसीज श्रीलंकन्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आपके पास बाहर जो भी फंड्स हैं
वो अपने श्रीलंका में अपने अकाउंट्स में भेजें ताकि मुल्क में पैसा आए और हम बैंकरप्ट होने से बच जाएं। इस वक्त जो श्रीलंका में हालात हैं वो इस तरह से हैं कि बच्चों के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे। जो बच्चों के एग्जाम्स के लिए पेपर खरीदा जाता है, वो पेपर खरीदने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, पेट्रोल के पास पैसे नहीं है, डीजल के पैसे नहीं है, बेसिक चीजों के लिए पैसा नहीं है इस वक्त श्रीलंका के पास। और उसकी वजह पता क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने टैक्स कम कर दिया था। जहां पर 15% टैक्स लेना चाहिए था, वहां 5% कर दिया था। तो कुछ महीनों के लिए तो वहां पर हालात सही रहे, लेकिन उन्होंने जो अपना ज़र मुबादला और वो सारा पैसा उस पर खर्च कर दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान से भी मदद ली और दूसरे ममालिक से भी 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ डॉलर वो लेकर अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। श्रीलंका में इस वक्त बदतरीन हालात हैं और इन हालात से बचा गया ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको आप कहते हैं कि वो कोई एहसान नहीं करता आप पे। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी की सिर्फ वैल्यू का अंदाजा लगा लें तो यकीन करें, एयरपोर्ट पे जब वो आता है ना पाकिस्तान में छुट्टी, आप उसको सैल्यूट करें, आप फौजी से ज्यादा उसकी इज्जत करें। अगर आप सिर्फ उसकी कदर पहचान जाए तो आपके मुल्क के लिए क्या कर रहा है। जहां फौजी जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर उसका तहफ्फुज कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकली ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान इनकी कदर करता है। वो जानता है, वो इकोनॉमी को आपसे बेहतर समझता है, वो जानता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बैकबोन है और वो इसीलिए बहुत कुछ कर भी गया। और ये आप इस तरह की बातें, फिर मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग जो खिलाफ हैं इनके, वो ये कह रहे थे कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी हेल्प कर रहे हो, इमरान खान को हेलीकॉप्टर लेकर देना चाह रहे हो, ये तो आपके मोबाइल तक फ्री नहीं आने देना चाहता, ये तो आपको मोबाइल पे टैक्स नहीं छोड़ता। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से ज्यादा इसका दर्द किसी को नहीं है, लेकिन वो ये दर्द खुश होकर बर्दाश्त करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर मोबाइल बनेंगे, अगर हम बाहर से लाना छोड़ देंगे तो पाकिस्तान में जो मोबाइल बनेंगे वो दुनिया एक्सपोर्ट होगा दुनिया में। बजाय इसके कि हम दुनिया से खरीदें, पाकिस्तान दुनिया को मोबाइल बेचेगा। तो उसमें जो है वो दूररस इसके नतायज हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। यही वजह है कि हम बहुत दुख और तकलीफें ये जानते हुए भी कि फिलहाल ओवरसीज पाकिस्तानियों को थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हैं। तो आप हमें मत दिखाइए कि हमारे राइट्स क्या हैं। आप हमें ये मत बोलिए कि हमें इमरान खान ने क्या दिया या नहीं दिया। सऊदी अरब से दूसरे भाई का मैसेज शामिल करता हूं, मैं पढ़कर मैं शामिल करता हूं। मैं सऊदी अरब में पिछले 15 साल से टैक्सी चलाता हूं। जो इज्जत हमने पिछले 3 साल में पाई, आज तक नहीं पाई। अरबी लोग बैठकर जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। ये इज्जत आज से पहले नहीं मिली। ये उनके पॉइंट्स हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो मोहब्बत अब दुनिया में मिल रही है, ये उसकी वजह है। एक पाकिस्तान के अंदर आज मैं मैसेज एक देख रहा था ट्विटर पे, मैंने इसको जाके वेरीफाई भी किया। आसिम खान नाम उस शख्स का, उसने कहा कि मेरा बस नहीं था, एक ही बाइक थी, वो भी बेच दी, पैदल काम पर जाऊंगा। लेकिन खान साहब, आप इन चोर पीडीएम को छोड़ना नहीं, हमें ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। और उसने 7 स्क्रीनशॉट शो किया जहां पर उसने 50,000 रुपए उस फंड में डाले खान साहब को। ये वो लोगों की ताकत है। आप इस वक्त जिस खलाई मखलूक से लड़ रहे हैं, ये वो फौज वाली खलाई मखलूक नहीं है। ये खलाई मखलूक वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर है, कि जिनको इस वक्त आपका गलत कहना या उनको अंडर एस्टिमेट करना यूं है जैसे आप चांद की तरफ मुंह करके थूकना चाहो। तो आप इस चीज से बाज रहो। ये जो हुकूमतें हैं, इसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, जहां पर भी उस शख्स ने कॉल दी है, एक सैलाब उमड़ा है लोगों का, और ये इनकलाब है। इसको आप कोई तहरीक ना समझें, ये इनकलाब है जो पाकिस्तानियों को बहुत सालों के बाद जोड़ गया है। एक रिक्वेस्ट जाने से पहले मैं ये करना चाहूंगा, जो मैं पहली बार कर रहा हूं, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी हो या ना हो। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जो मैंने शुरू किया था, लेकिन मेरा चैनल उस तरह से देखा नहीं जाता, क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो आप मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर लोग नहीं आ पाते, शायद उन्हें पता नहीं है, और यहाँ से मुझे कोई पैसे नहीं आते।
लेकिन यूट्यूब से मुझे पैसे आ सकते हैं अगर आप वहाँ पर मेरी वीडियोस देखा करें। तो जहाज़े पाकिस्तानी के नाम से ही मेरा चैनल है, उसको प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर भी मेरी वीडियोस देखा करें ताकि मुझे उसमें थोड़ा बहुत कोई फ़ायदा हो सके। क्योंकि जब हम लिफाफा नहीं लेते, जब हम पेड जो है वो एक्टिविस्ट नहीं बनते, तो फिर भी हमें थोड़ा सा ये होता है कि यार चलो हलाल तरीके से, दूसरे तरीके से ही हम अपनी मेहनत से पैसा कमाएं। तो अपनी रिसर्च, अपनी एनर्जी, अपनी जो मेहनत होती है उसका हमें इस तरह से कम थोड़ा बहुत मिलता रहे। तो आप सबसे गुजारिश है, ये पहली बार इसलिए मेरी हंसी भी निकल रही है, मैं पहली बार ये कह रहा हूँ कि आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और ये वीडियो जाकर उस पर भी एक बार देखिएगा ताकि मुझे उस पर फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह एक और इसी तरह के इशू के साथ वापस आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।